फतुहा मिर्ज़ापुर नोहटा निवासी सूरज कुमार सिंह के यहाँ इनका पुत्र आयुष कुमार, जो फुलवारी शरीफ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती थे और इन्होंने 21 दिसंबर को नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चे को भर्ती किए थे और 4 जनवरी को बच्चा से बात हुआ था और उन्होंने फ़ोन करके बोला कि पापा जी यहाँ का स्टाफ हमको मारपीट करता है, और जब मारपीट करता है तो सीसी कैमरा को ऑफ कर देता है। बताइए सर कि कैसे कैसे आपके साथ है, बच्चे के साथ ऐसा घटना? हर समय इस बात को दोहराने में बहुत दर्द होता है। जी जी। लेकिन आप लोग आए हैं, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मेरे बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई है सो सुनकर आप लोग आए हैं इसको कवर करने के लिए। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ अपने दर्द को साझा करूं। मेरे बच्चे का नाम आयुष था, 16.5 साल उम्र थी, क्लास 11th का छात्र था। मसूरी के एक मशहूर रेसिडेंशियल स्कूल ओक ग्रोव में पढ़ता था। अभी विंटर ब्रेक में उसको 6 दिसंबर को लेकर आए थे। फरवरी में पुनः उसको 1 तारीख को स्कूल ज्वाइन करना था। 6 को जब लेकर आए तो थोड़ा ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि यहाँ आने के बाद ये गांजा वांजा की पुड़िया जो होती है ना, सिगरेट, बिना फिल्टर का सिगरेट और क्या क्या उसका सेवन कर रहा है। मसूरी में तो उसको कोई चांस नहीं था इन चीज़ों को करने का, लेकिन यहाँ पे वो कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे करने से तो फिर से वो डिरेल हो जा सकता है। एक दिन मैंने देखा तो उसको फेंक दिया करीब सब कुछ को, तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन में वायलेंट हो गया। वायलेंट होने के बाद भाई को मारपीट किया, भाई के साथ उसका चश्मा तोड़ दिया, माँ का मोबाइल तोड़ दिया, पूरा स्क्रीन बर्बाद कर दिया, हज़ारों रुपए का नुकसान कर दिया। छोटे बच्चे को मारा तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे छोटे बच्चे पे ही हाथ उठाया। देन हम लोग ने डिसाइड किया कि इसको 1 महीने के लिए डालते हैं डी एडिक्शन सेंटर में। तो मानस हॉस्पिटल मौर्या विहार कॉलोनी फुलवारी शरीफ में है। वहाँ के बारे में पता चला कि वहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर है। डॉक्टर संतोष कुमार जो एनएमसीएच में नौकरी करते हैं, पदस्थापित हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वही उसके मालिक हैं, वही संचालित करते हैं। फ़ोन पे बात हुई कॉन्फ्रेंस पर उनसे, उनके स्टाफ के मोबाइल के थ्रू। हम लोग 21 दिसंबर को लेकर गए, आयुष को एडमिट करवाए। बीच में 24 या 25 दिसंबर को मैं मिलने के लिए गया था आयुष से, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में केवल दिखाया गया कि देखिए आपका बेटा वहीं पे है, मिलिए नहीं, मिलने से है जो अभी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनः 28-29 को हम फ़ोन करते रहे कि हम मिल सकते हैं, तो वहाँ से जवाब आया कि नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने मना किया है। दिल नहीं माना, एक बाप हूँ। 4 जनवरी को गया, नया साल पे 2 दिन मना किया था, 4 जनवरी को गया। मिलने गया तो बेटा आया, मिला, बोला कि सुजीत नाम का एक स्टाफ है जो 29 दिसंबर को उससे बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, और इतना मारपीट किया है कि जबड़े में सूजन आ गई थी, पेट में ये हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, तो खाना पीना भी 2-3 दिन नहीं खाया है। रईस भैया लोग हैं जो दवाई ववाई भी हमको दिए हैं, तो हम कल से खाना खा रहे हैं। हमको बहुत ख़राब लगा कि डी एडिक्शन सेंटर में इलाज के नाम पे मारने की क्या बात है। चूँकि मुझे लगता था कि 1 महीने तक वहाँ रखना है मेरे बेटे को, तो हम फिर कोई ज़्यादा बवाल हम नहीं करना चाहते थे। दुख तो हुआ था मुझे, तो मैंने समझाया, स्टाफ से पूछा कि तुम मारे क्यों हो, तुमको पता नहीं कि मेरा बेटा है, प्रशासनिक अधिकारी भी हूँ। नहीं सर, हम मारे नहीं हैं सर, लप्पड़ थप्पड़ किए हैं। ठीक है, मैंने बोला ये भी नहीं करना चाहिए तुमको। फिर डॉक्टर साहब से बात नहीं हो सकी, डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पे कहा, मैंने इशारा किया कि आप सुजीत जैसे स्टाफ को और डायरेक्शन दें कि वो संवेदनशील बने रहें लोगों के प्रति जो यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए। उन्होंने लिखा भी हमको, श्योर सर करके आश्वासन दिया, शायद बात भी किया।
हमको बोल रहे थे, बाद में हॉस्पिटल में एम्स में की बात किए थे। पुनः 12 तारीख को करीब 4 बजे डॉक्टर संतोष का फ़ोन अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे आता है। उस समय हम नूरसराय में थे, अपनी पत्नी के यहाँ गए हुए थे, कि आपका बेटे की हालत बहुत ख़राब है, बीपी पल्स नहीं मिल रहा है। बोले क्या हो गया? तो बोलते हैं कि वोमिटिंग किया था, वोमिटिंग के बाद ऐसा हुआ है, हम इसको बाहर ले जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाहर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। हम बोले कि ठीक है, ले जाइए, हम आते हैं। हम वहाँ गए बाहर, तुरंत 1 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है कि पारस ले जाएं क्या? पारस का नाम सुन के आप समझते ही हैं, माथा ठनक गया कि कुछ लगता है ज़्यादा है। वहाँ जाने के बाद हम बोले पारस क्यों ले जाएंगे? आपका हॉस्पिटल जो मानस है उसके बगल में पटना एम्स है, वहाँ ले जाइए, बहुत बेहतर संस्थान है। मेरे दिमाग में था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ फिर फ़ोन वोन करवा के सुप्रिटेंडेंट वगैरह से बेहतर इलाज के लिए हम बोल सकते हैं, पारस में हम नहीं बोल सकते। बोले कि ठीक है, वहीं ले जा रहे हैं। रास्ते भर में 10 बार उन्होंने फ़ोन किया, 15 बार फ़ोन किया। एक बार वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर से भी बात करवाई कि हम लोग CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। CPR का मतलब ये होता है कि जब एक पेशेंट बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है तो डॉक्टर अपना अंतिम उपाय देते हैं, वो अंतिम उपाय का नाम CPR होता है। हम समझ गए, मेरी पत्नी भी बैठी हुई थी, हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन चूंकि मेरा मोबाइल ब्लूटूथ पे था, हम ड्राइव कर रहे थे तो सब सुन रहे थे। मजबूरी में मुझे काट के फिर हैंड्स पे लेके करना पड़ रहा था कि वेंटिलेटर, चूंकि फ़ोन ऑन भी चला गया था सब जगह से, तो ICU में शिफ्ट करने के बाद उसको वेंटिलेटर पे रख दिया गया था। इतना हुआ था। हम जान रहे थे, समझ पा रहे थे कि मुझे आभास हो गया था कि मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन ये आभास नहीं था कि मेरे बेटे को मार दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ इलाज के लिए भेजे थे, प्राइवेट नर्सिंग होम था ना, पैसा दे रहे थे, 35,000 रुपया उसका रेट है 1 महीने का। और फिर मोरोवर वो लोग जानते थे कि डिप्टी कलेक्टर का बेटा है, उसके साथ तो कम से कम मिस हैंडलिंग नहीं करेंगे। हम इसी बात को लेकर वहाँ शांत भी थे। वेंटिलेटर पे बेटा को देखे, लगा कि मेडिकली वो कुछ ऐसा हुआ है कि वोमिटिंग हुआ है, कुछ फंस गया है डॉक्टर और रह गया हो, टाइम नहीं मिल पाया हो रिवाइव करने का। उन लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम कराएंगे, टाइम लंबा लगेगा। हम बोले बिल्कुल कराएंगे पोस्टमार्टम। पिता होने के साथ साथ एक सतर्क नागरिक हैं, हमको पूरा जानने का अधिकार है कि मेरे बेटे का मौत का कारण क्या रहा। हम पोस्टमार्टम कराएंगे, चाहे लंबी प्रक्रिया हो, जो भी हो। और हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि पति पत्नी को मॉर्चरी में भेजने के पहले बॉडी को देखने दें। जब हम लोग देखने के लिए गए वार्ड में, ICU में, तो उस समय तो कंबल उम्बल हटा दिया था। तो कंबल हटाया था तो देखा कि यहाँ पर चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है। हम लोग चिल्ला गए। हम तब तक बिल्कुल चुप थे, डॉक्टर संतोष से बात कर रहे थे जो कि वहाँ पे थे। हमको लगा कि मेडिकली मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब वो आशंका एकदम बिल्कुल सही साबित होने लगी कि मेरे बेटे के साथ मारपीट किया, मारने पीटने के कारण उसकी मौत हुई है। अब कब मारपीट किया, क्या मारपीट किया, वो तो हम नहीं जान सकते थे। मुझे लगा कि अब पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। हम तुरंत पटना DM सर के OHD से बात किए, DM सर से बात किए, और जगह जहाँ हो सकता है अधिकारियों से बात किए, अपने सीनियर से बात किए। बोले कि हमको पोस्टमार्टम अच्छा चाहिए। तुरंत DM सर ने संज्ञान लेते हुए, पटना DM सर, हम 10 बजे बात किए होंगे, 10:36 में वहाँ से ऑर्डर निकल गया कि इनका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के टीम के द्वारा किया जाए। फिर वहाँ से मैसेज आया कि आप थाने जाना चाहते हैं तो थाने आप जाके आवेदन दें, फुलवारी शरीफ थाने में, नहीं तो वहाँ से कोई आ जाएगा आपके पास। तो लगा कि यहाँ बैठ के क्या लिखेंगे, बगल में था। हम अपने जाकर थाना में जाके आवेदन जो हो सकता था, जो मतलब जो मुझे उस समय तक लगा था, उस पूरे को 2 पन्ने में उतार के हम आवेदन दे दिए। वहाँ के ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर आए, इन्क्वेस्ट किया। इन्क्वेस्ट में सारे चोट को उन्होंने रिकॉर्ड किया, मेरा सिग्नेचर लिया, एक गवाह का सिग्नेचर लिया। कल सुबह पोस्टमार्टम हुआ है, 4.5 घंटा पोस्टमार्टम चला है। मामले की गंभीरता समझिए इस बात से कि 4.5 घंटा पोस्टमार्टम क्यों चलता है।
नॉर्मल डेथ होता तो 4.5 घंटा पोस्टमार्टम नहीं चलता। कल रात को लेकर आए हैं और उसका अंतिम संस्कार किया गया है। हम न्याय की उम्मीद करते हैं, लड़ेंगे। हम अपने कैरियर में देखे हैं, बहुत गरीब गुरबों को पैसा जमा करके आते हुए देखे हैं। वकीलों को खर्च देते हैं अपने पेट काट कर और जीतते भी हैं। हम तो उस मुकाबले में बहुत बेल ऑफ हैं। लोगों का मेरे साथ सपोर्ट है। ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनको हम कह सकें कि न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पे फ़ोन कीजिए, मेरे इंसाफ दिलाने के लिए आयुष को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम चैन से बैठेंगे। मेरे मीडिया में भी सभी बंधु आए हैं, कल उन्होंने कवर किया है सभी जगह पे, सब लोग मर्माहत हैं इस खबर से। हम इमीडिएटली प्रशासन से डिमांड करते हैं, पुलिस से डिमांड करते हैं कि वहाँ के डीवीआर को संरक्षण में लिया जाए, अपने कब्जे में लिया जाए। मानस हॉस्पिटल के डीवीआर से दोनों चीज़ें पता चल जाएगी। अगर वो लप्पड़ थप्पड़ की जो बात मैंने कही थी ना कि माना था सुजीत, अगर उसका डीवीआर ऑफ ऑन नहीं होता होगा तो उस घटना का भी रिकॉर्डिंग रहना चाहिए उसमें। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं है, इट मीन्स मान के चलिए कि ये लोग मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, बंद करके करते हैं, कैमरे को बंद करके करते हैं। और कोई आदर्श संस्थान नहीं है। मैंने देखा है कि डंडा रखे हुए, डंडा किस बात के लिए रखा हुआ है? हॉस्पिटल और मेंटल में ये क्या कहते हैं, डी एडिक्शन सेंटर में डंडा मुस्टंडा आपने रखा हुआ है और कैमरा आपने ऑफ नहीं किया है तो भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कब्जे में लेकर उसको एफएसएल के रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाए, टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। वहाँ और इनमेट्स रह रहे हैं, अभी डर से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका एड्रेस लिया जाए। आयुष जिस कमरे में रह रहा था उसका कपड़ा होगा, उसकी किताबें वहाँ पे रखी हुई। किताब लेके मैं क्यों गया था? क्योंकि वो अच्छा था। कोई मेंटली ये नहीं था, न फिजिकली डाउन था कि किताब के बारे में मतलब पढ़ ही नहीं सके। हम किताब लेकर 2-3 दिन के बाद किताब एनसीईआरटी उसका किताब कोर्स उसका सब लेकर गए थे कि तुम कुछ पढ़ोगे यहाँ पर। वो सब कब्जे में लिया जाए और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसका अनुसंधान किया जाए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि आयुष केवल मेरा नहीं था, आप सभी का था। इस समाज में बहुत सारे लोग, आजकल आधुनिक समाज हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं और उनके जो माता पिता हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर भेजते हैं। ये कल्पना करके थोड़े भेजते हैं कि वहाँ पर उसको मार दिया जाएगा। तो मेरे आयुष के साथ जो हुआ है